अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाक फ़ौज में तरक्कियां हुई हैं और तरक्कियां भी कोई छोटे लेवल पे नहीं हुई। मेजर जनरल जो हैं उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इन सब के अंदर एक ऐसे जनरल का नाम है जिसके लेफ्टिनेंट जनरल बनते ही मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर और हर तरफ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्होंने हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया है, कैलकुलेशन शुरू कर दी हैं। और वो जनरल हैं साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब। आसिफ गफूर साहब को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ये एक बड़ी ही अहम तरक्की है। और जब जनरल आसिफ गफूर को ये उनके ओहदे से हटाया गया तब भी ये बातें आपको याद होगा कही जा रही थी कि इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाएगा और इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाकर अगला आर्मी चीफ भी बनाया जा सकता है। इसके ऊपर उस वक्त जनरल अमजद शोएब ने भी ये बात कही थी कि ये हो सकता है, इसके इम्कानात हैं। आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली कुछ मेरे साबिक बड़े ही आला फौजी अफसरान के साथ भी गुफ्तगू हुई। मैंने उनसे पूरा ये सीनियरिटी और आर्मी चीफ बनने का जो प्रोसीजर है और रिटायरमेंट्स की जो डेट्स होती हैं, सीनियरिटी क्या होती है, कौन सेलेक्ट करता है और किस तरह से आर्मी चीफ बन सकते हैं जनरल आसिफ गफूर या नहीं, तो इसके ऊपर मेरी उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ हम जायजा लेंगे कि कौन कौन फेवरेट हो सकता है अगला आर्मी चीफ बनने के लिए। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 4 स्टार जनरल्स हैं। एक है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और दूसरे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। अब ये दोनों जो हैं ये रिटायर हो रहे हैं 29 नवंबर 2022 को। इनके मजीद तकरीबन आप कह लें 2 साल इनके बचे हैं। अब 3 स्टार जनरल्स जो हैं, फुल जनरल होता है 4 स्टार, उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल जो कि 3 स्टार जनरल होता है, फिर होता है मेजर जनरल जो कि होता है 2 स्टार जनरल। मेजर जनरल्स जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जो है जिसे 3 स्टार जनरल कहते हैं, वो इस वक्त 27 हैं, जबकि एक 3 स्टार जनरल मेडिकल कोर की लेफ्टिनेंट जनरल निगार गौर भी हैं। पाकिस्तान की तारीख की ये पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल थी। इन 27 में से 6 जो हैं वो 10 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। आज से तकरीबन 15 दिन के बाद 10 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं। इसीलिए 6 जो मेजर जनरल हैं उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, जिनमें ISPR के बयान के मुताबिक साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनके अलावा तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर, मेजर जनरल सलमान फयाज, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल हैं। अब बातें वही शुरू हो गई और ये जो बातें हैं सारी, ये जो चीज़ है आज की डिस्कशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा और क्या जनरल आसिफ गफूर के इम्कानात हैं। दुश्मनों ने आखिर क्यों हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया और क्यों उनके लेफ्टिनेंट जनरल बनने से ही बहुत सी टांगें सरहद के उस पार भी और मुल्क के अंदर छुपे दुश्मनों की भी कांप रही हैं, इसका भी हम आज की इस वीडियो में जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ मैं और मेरी टीम हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, जनरल आसिफ गफूर जब से शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के सरबराह बने, DG ISPR बने, आपको याद होगा कि उससे पहले जनरल आसिम सलीम बाजवा थे जो कि अभी CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने ISPR को नई बुलंदियों तक आसिम सलीम बाजवा ने पहुंचाया, लेकिन जिस एस्पेक्ट को जनरल आसिफ गफूर ने पकड़ा वो था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिस पे उन्होंने पाक फौज की प्रेजेंस को, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, वो था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर जनरल आसिफ गफूर से ज्यादा, जिसे कहते हैं पाक फौज का मुहाफिज, आपको नहीं नजर आता था। एंड इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि जनरल आसिफ गफूर कोई भी मुल्क दुश्मन ट्वीट करने से पहले 10,000 दफा सोचता था। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रखी हुई थी। आपको याद होगा कि जनरल आसिफ गफूर एक ट्विटर अकाउंट नहीं चलाते थे। जनरल आसिफ गफूर के 2 ट्विटर अकाउंट्स थे, एक #DG ISPR था और एक @Peace for Change, एक उनके अपने नाम से था। तो ये जो बहुत से लोग, क्योंकि जारी बात है ISPR का अकाउंट तो वो सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करने के लिए इस्तेमाल करते थे और जो आर्मी चीफ की तरफ से अप्रूव होता था, लेकिन वो दूसरे अकाउंट से जो उन्होंने दुर्गत बनाई, जो उन्होंने सिर्फ, और मजे की बात, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुल्क दुश्मनों के हौसले पस्त नहीं किए, उन्होंने मुल्क दोस्त अनासिर, जो नौजवान बगैर किसी लालच के, बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी चीज़ के इस मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी हौसला अफजाई भी करते थे। तो DG ISPR आसिफ गफूर ने फेक न्यूज़ को ख़त्म किया, सोशल मीडिया के ऊपर खुद सामने आके लड़ा है
जिसे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं, क्योंकि आईएसपीआर जो है वो चलवा सकता है, ट्रेंड भी चलवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है, लेकिन उन्हें उस दौर में जरूरत नहीं रही थी। उस जरूरत की वजह यह थी कि जब डीजीआईएसपीआर, जब सबसे बड़ा अफसर सबसे आगे खड़ा होकर जवाब दे रहा है दुश्मनों को, तो मुल्क के नौजवान जो है उनके भी हौसले बुलंद होते थे। और आईएसपीआर और आसिफ गफूर के दौर में आपको याद होगा, भारत के एक दिफाई तजिया कार ने कहा था, क्या आईएसआई लगाया है, आईएसआई से ज्यादा डरो आईएसपीआर से, उन्होंने तुम्हारा भट्ठा बहा दिया, उन्होंने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हारे मुल्क का। और यही बात थी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। आसिफ गफूर ने पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दिलवाई, और उसके अंदर कोई कमी नहीं आई बाबर इफ्तिखार साहब के दौर में। लेकिन जिसे कहते हैं कि एक दौर होता है जिसमें बहुत ही कोई बंदा ऊपर ले जाता है, और फिर बाबर इफ्तिखार साहब उसे बड़े ही अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल इदारा है, उसमें कोई ये बात नहीं है। लेकिन आसिफ गफूर का जो नाम बना, वो आज तक बहुत कम डीजीआईएसपीआर्स हैं जिन्हें इतनी फेम मिली है, जिन्हें इतना एजाज मिला, जिन्हें इतने लोग जानते हैं। फिर वो एक उनके सरप्राइज का डर है दुश्मनों को कि वी विल सरप्राइज यू, और फिर वो जो मंजूर पश्तीन को उनका जवाब देना कि आप कहते हैं फौज को लिटा लेंगे, आप लिटा सकते हैं, कोई नहीं लिटा सकता। वो एक जो जज्बे के साथ बात करते थे, आज भी जो फौजी जवान है उनके क्लिप्स जो हैं आज भी फौजी जवानों के अंदर सर्कुलेट किए जाते हैं, जो सरहदों पे हमारे जवान मौजूद होते हैं और उनका जज्बा बढ़ाते हैं कि हमारा तर्जुमान हमारी तरह ही बहादुर है और दुश्मन कोई आंख में आंख डाल के दुश्मन को जवाब देना जानता है। तो डीजीआईएसपीआर जो थे साबिक आसिफ गफूर, उनकी इस पूरी सूरत हाल की वजह से बड़े लोग परेशान है इस वक्त भी उनके लेफ्टिनेंट जनरल बनने से। और जो लोग उनके डीजीआईएसपीआर से हटने की खुशियां मना रहे थे, आज उन्हीं सफों के अंदर आप मातम देखेंगे। और डीजीआईएसपीआर आसिफ गफूर जो है साबिक, वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, और वही जो शादियाने बज रहे थे आज वहां सफे मातम बिछी हुई है। अब आते हैं इस दिलचस्पी की तरफ कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं या नहीं। देखिए, 29 नवंबर 2022 जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे, तो अगर उस वक्त की सीनियरिटी लिस्ट, लेफ्टिनेंट जनरल तो बहुत ज्यादा होंगे, 3 स्टार जनरल जिसे कहते हैं, उस वक्त की अगर सीनियरिटी लिस्ट पर नजर दौड़ाई जाए, उसमें टॉप 4 पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनके नाम सामने आते हैं। ये टॉप 4 नाम कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे ऊपर उस वक्त सीनियर होंगे कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। दूसरे नंबर पे सीनियर होंगे कमांडर 11 कोर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद। तीसरे नंबर पे होंगे डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। और चौथे नंबर पे होंगे एडजुटेंट जनरल जीएचक्यू रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। ये 4 सीनियर तरीन उस वक्त जनरल्स होंगे। ये मैं बात कर रहा हूं 22 नवंबर 2022 की, 29 नवंबर 2022 की, जिस दिन जनरल बाजवा अपना ओहदा छोड़ देंगे। तो इन 4 के अंदर वजीर आजम की सवाबदीद होती है, यानी सीनियर वाले को बनाना नहीं, नॉर्मली दूसरे तीसरे नंबर वाला ये हर दफा बनता है, ये भी एक ट्रेंड बन चुका है। तो वजीर आजम जो है, और ये सबको एक बात का भी अंदाजा हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा फेवरेट है, जनरल फैज हमीद है। अब जनरल आसिफ गफूर की बात की जाए तो एक उनके अंदर थोड़ा सा इशू है। जनरल आसिफ गफूर के चांसेस इसलिए कम नजर आते हैं क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत भी खत्म हो रही है और वो रिटायर भी हो रहे हैं 7 जनवरी 2023 को। तो आसिफ गफूर साहब जब जनरल बाजवा जाएंगे, उसके बाद आसिफ गफूर साहब के पास मैक्सिमम 2 महीने भी नहीं होंगे अपनी सर्विस के। एक तो वो सीनियरिटी लिस्ट में टॉप 4 जनरल से बहुत पीछे हैं, दूसरा उनकी उम्र की हद भी दीगर जनरल से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा जो वो बना है, पैटर्न बना है, ये जनरल आसिफ गफूर के फेवर में नहीं है। अगर से जनरल आसिफ गफूर आर्मी चीफ तो नहीं बन पाएंगे अभी तक के इम्कानात के मुताबिक, मगर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त मौजूद जो डीजीआईएसआई है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वो बिल्कुल फेवरेट है इस वक्त आर्मी चीफ के लिए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, हमारी फौज है, और अब ये पहले मेजर जनरल के रोल के अंदर इन्होंने आपको नाखून चने चबवाए थे, अब ये लेफ्टिनेंट जनरल और एक 3 स्टार जनरल के रोल में आपको वो मजा चखाएंगे। और इनकी अगर ये कोर कमांडर लग जाते हैं किसी ऐसी कोर के जहां पे दुश्मन जो है बड़ा एक्टिव होने की कोशिश करता है, तो वो भी दुश्मन के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल फोर्स है। सब मिल के जो कोर कमांडर्स होते हैं, जाहिर बात है आसिफ गफूर साहब लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, कुछ ही अरसे में आप इन्हें कोर कमांडर के रूप में देखेंगे, और एक बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव रोल और एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल होता है कोर कमांडर्स का पॉलिसी बनाने के अंदर। आर्मी चीफ फर्द वाहिद नहीं होता, आर्मी चीफ डिक्टेटर नहीं होता आर्मी के अंदर। तो वो जो कोर कमांडर्स होते हैं उनका एक बड़ी अहम से होती है, और यही जमहूरियत है जो फौज के रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर है, जिसकी वजह से फौज आज एक बहुत ही मुनज़्ज़म इदारा है। तो ये बातें थी, लेकिन आसिफ गफूर साहब की
लेफ्टिनेंट जनरल बनने के ऊपर ये जो हिसाब किताब लगे हैं और दुश्मन मुल्क से चीखें आ रही हैं, ये एक बात बड़ी वाज़ेह करती हैं कि आसिफ गफूर सुरखरू ठहरे अपने DGISPR के किरदार में। मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस मुल्क पाकिस्तान ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।